ये कहानी एक भूले बिसरे साम्राज्य की है जो कभी अपनी समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। आज उस साम्राज्य का नाम केवल इतिहास के पन्नों में दबा हुआ है, लेकिन जब एक युवा इतिहासकार उस साम्राज्य की खोज में निकलता है तो उसे न केवल अपने इतिहास का पता चलता है, बल्कि वो एक ऐसी सीख पाता है जो उसके जीवन को बदल देती है। कहानी की शुरुआत होती है 25 वर्षीय आर्यन से, जो एक युवा इतिहासकार है। आर्यन हमेशा से प्राचीन सभ्यताओं और साम्राज्यों के रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखता था। एक दिन उसे एक पुरानी पांडुलिपि मिलती है जिसमें सोमेश्वर साम्राज्य नाम के एक भूले बिसरे साम्राज्य का उल्लेख है। पांडुलिपि में लिखा था, सोमेश्वर साम्राज्य का वैभव सूर्य के समान था, लेकिन एक दिन वो घमंड और लालच के अंधेरे में खो गया। आर्यन को ये पढ़कर उत्सुकता होती है और वह उस साम्राज्य के बारे में और जानने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ता है। आर्यन अपनी खोज के दौरान कई ग्रामीणों से मिलता है, लेकिन किसी ने भी इस साम्राज्य के बारे में नहीं सुना था। अंततः उसे एक बूढ़े व्यक्ति से पता चलता है कि एक घने जंगल में सोमेश्वर साम्राज्य के खंडहर छुपे हुए हैं। जंगल में प्रवेश करते ही आर्यन को वहां अजीब आवाजें और रहस्यमयी प्रतीक मिलते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि वो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा मार्गदर्शन किया जा रहा है। अंततः आर्यन खंडहरों तक पहुंचता है। वहां उसे एक विशाल महल के अवशेष और टूटे हुए शिलालेख मिलते हैं। एक शिलालेख पर लिखा था, जो अपने अतीत को भूल जाते हैं उनका भविष्य भी अंधकारमय हो जाता है। खंडहरों में गूंजती हुई आवाजें उसे साम्राज्य के पतन की कहानी सुनाती है। वो समझता है कि सोमेश्वर साम्राज्य का पतन अहंकार, लालच और आपसी फूट के कारण हुआ था। आर्यन खंडहरों में गहराई से सोचता है। वो समझता है कि ये कहानी केवल अतीत की नहीं है, बल्कि आज के समाज पर भी लागू होती है। वो ये महसूस करता है कि हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा विनम्रता और एकता को महत्व देना चाहिए। वो खंडहरों से एक शिलालेख लेकर लौटता है और इसे आधुनिक समाज के लिए एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है। ये शिलालेख कहता है, संघर्ष और एकता के बिना कोई सभ्यता जीवित नहीं रह सकती। आर्यन अपने अनुभव को लोगों के साथ साझा करता है और उन्हें ये समझाने की कोशिश करता है कि अतीत से सीखना क्यों जरूरी है। उसकी कहानी लोगों को प्रेरणा देती है और जल्द ही वो एक आंदोलन का हिस्सा बन जाता है जो लोगों को उनकी सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक करता है। ये कहानी न केवल सोमेश्वर साम्राज्य की गूंज है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने इतिहास और पहचान को भूल चुका है। कहानी का प्रेरक संदेश, जो अपनी जड़ों को याद रखते हैं वही सबसे मजबूत होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने अतीत से सीखकर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। ये हमें अपनी सांस्कृतिक पहचान और विरासत को संजोने का महत्व बताती है।